जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जमात इस्लामी PK-72 के नामजद उम्मीदवार हाजी इफ्तिखार अहमद खान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने सियासत से हटकर अपने इलाके की काफ़ी खिदमत की हैं। इस दफ़ा पार्टी ने उनको PK-72 का टिकट दिया है। आइए उनसे बात करते हैं कि उनके सियासत के हवाले से और उनका क्या मंशूर है। जी इफ्तिखार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं आप लोग गाहे बगाए हमारी मुआवनत करते हैं, बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि हम तो पिछले 3 साल से इलेक्शन में हैं, तहसील इलेक्शन में, और इलाके के जो मसाइल है उसको हम देख भी रहे हैं, नज़र भी आ रहे हैं। तो इस हवाले से इस इलेक्शन के दौरान हमने जो इलाके के मसाइल देखे हैं, जो इश्यूज है और जो जनरल इश्यूज है, यानी सिर्फ हमारे इलाके के नहीं है, पूरे पाकिस्तान के भी है, जो महंगाई है और जो बदअमनी है, जो इस वक्त इंतशार है, सियासी इंतशार है। तो इस हवाले से तो बहरहाल हमारी काविशें हैं जमात इस्लामी के अपने तौर पे, मगर मैं अपने इलाके का जो हमारे मसाइल है उस पर मैंने काफ़ी काम किए है और नज़र भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे हमने पहले बच्चों के जो स्कूल के बच्चे हैं उन पे हमने काम किया, उनको यूनिफॉर्म मुहैया किए, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नए दाखिले हो चुके हैं। इसी तरह हमने ई कॉमर्स पे काम किए है, बच्चों के लिए जो फ्रीलांसिंग कोर्सेज करवा रहे हैं। ये जो लड़के मैट्रिक पास है, FA पास है, तो ये बेरोजगार है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है। तो इस हवाले से हमारे जो स्किल्स दे रहे हैं हम बच्चों को, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। तकरीबन 1000 बच्चों को हमने स्किल दी है, उसमें से बहुत अच्छे लोग निकल आए और इस वक्त वो अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो ये भी एक अब अच्छी इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह हम बच्चों पे काम कर रहे हैं। जी, आपके इस हल्के में सबसे जो बड़ा मसला है वो बिजली का है, उसके अलावा साथ गैस का है। इस हवाले से क्या आप देखिए, बिजली जिन लोगों ने ख़राब किया ना, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे। मैं आवाम से भी मुतालबा करता हूँ, आवाम से रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम ये सोच ले कि ये ख़राब कैसी हुई है। ठीक तो इंशाल्लाह हम करेंगे, हमारे पास विजन है, हम प्लान रखते हैं। हुकूमत में आते हुए हम इसके लिए पूरा हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि कैसे ये बिजली ठीक होगी। सबसे बड़ा मसला ये है कि ख़राब कैसी हुई है, किन लोगों ने ख़राब की है। उन्हीं लोगों को ये फिर मतलब हम लोग सपोर्ट भी कल करते हैं, जिन लोगों ने इसकी तबाही की तरफ हम ये लेके गए हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जमात इस्लामी तो गाहे बगाहे इस पे भी बात कर रहे हैं कि बिजली जो है 12 रुपए से 65 रुपए यूनिट पे चला गया। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। यानी जो महंगाई है इस वक्त, हालात ऐसे हैं कि आप बिजली को देखें, गैस के बिलों को देख ले, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इंशाल्लाह हमारे मंशूर में ये शामिल है कि हम हुकूमत में आते ही हम इंशाल्लाह इस पे भी काम करेंगे कि बिजली और गैस क्यों महंगी है, इसको कम करेंगे, इसकी टैरिफ को। और इसके अलावा जो इलाके के जो बिजली के मसाइल है या गैस के जो मसाइल है, उसके लिए हम पूरी प्लानिंग करेंगे। हम मतलब सिर्फ दावा नहीं करेंगे कि भाई अब हमने इलेक्शन में ये दावे किए, क्योंकि हम इंशाल्लाह डिलीवर कर सकते हैं। हम डिलीवर कर रहे हैं। पूरे मुल्क में हमारे ऐसे बड़े बड़े इदारे हैं, जैसे सेहत में है, एजुकेशन में है, और यतीम बच्चों की कफालत है, बहुत ज़्यादा काम ऐसे हो रहे हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, मगर इनके लिए विजनरी लोग इंशाल्लाह होंगे, तो हम इस पे काम करेंगे और इसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके इलाके में जो ये मार्बल की जो फैक्ट्रीज है, इनका एक बहुत बड़ा इशू है या रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इनके लिए क्या आप क्या सोच सकते हैं कि मार्बल फैक्ट्री के? जी बिल्कुल, इस पे मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, और मैं तहसील इलेक्शन में भी ये हमने आवाज़ लगाई थी, अगर आपके पास गवर्नमेंट पावर आ जाए इंशाल्लाह। अभी इस पे जो मैं जितना 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तुर्की में गया हूँ, दुबई वगैरह, और मैंने वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट देखे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में मार्बल जो है ना, सोने के भाव बिक रही है। हमारे यहाँ मिट्टी के भाव है। वजह क्या है? हम इंटरनेशनल मार्केट तक नहीं पहुंचे हैं, और न इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक हमारे पास वो रिसोर्सेज है कि हम मार्बल को प्रोड्यूस करें। ठीक है। इंशाल्लाह इस पे ये विजन है, ये प्रोग्राम है कि मार्बल इंडस्ट्री हमारे पिशावर के लिए और स्पेशली हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बहुत ज़्यादा इसमें रोज़गार के मौके हैं, बहुत ज़्यादा
यानी हमारे जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। मगर ये है कि अगर इसको टैरिफ में इनकी बिजली की टैरिफ में कमी आ जाए, ठीक है। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि इनका अपना चेंबर बन जाए, चेंबर ऑफ कॉमर्स जो होता है। उसके बाद ये है कि इनके लिए यहाँ एग्जीबिशन रखेंगे, दुबई में रखेंगे, ठीक है, और बाकी मुल्कों में रखेंगे कि इनकी एग्जीबिशन हो जाए और ये ऐसे स्टैंडर्ड मार्बल बन जाए ताकि ये मतलब हम इसको ज़र मुबादला के तौर पर हम डॉलर में इसको फरोख्त कर लें। जब डॉलर में ये फरोख्त होंगे, एक्सपोर्ट होंगे, तो इस वक्त जो 100 रुपए का जो फुट है मार्बल का, ये इंशाल्लाह 1000 रुपए फुट इंटरनेशनल मार्केट है इस वक्त। वहाँ पे मैंने सर्वे किया है, ये इसकी 1000 फुट प्राइस है। ये मैंने एक मिनिमम एक वो बताया, इससे ज्यादा के प्राइसेस हैं। तो इंशाल्लाह इस पे बहुत ज्यादा काम हम करेंगे, फोकस है इस पे। और इस पे मैं होमवर्क मैंने बहुत ज्यादा किया है, मगर ये कमजोरी आ रही है कि हमारे पास ताकत नहीं है, गवर्नमेंट सीट नहीं है। तो इस पे इंशाल्लाह काम ये है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों को डस्ट के जरिए से बीमारियां हैं, या जो इसका जो फुजला है पानी में जा रहा है, तो इसका रोकथाम के लिए भी इंशाल्लाह प्लानिंग मौजूद है और इसके लिए तो डिपार्टमेंट भी मौजूद है। मगर यह है कि काम नहीं हो रहे। तो मेरा विजन प्रोग्राम ये है कि इंशाल्लाह मैं इस पे काम करूंगा, इस इलाके को साफ सुथरा भी रख करेंगे, और हम इस इंटरनेशनल लेवल पे इस मार्बल को उठाएंगे ताकि हमारे इलाके का जो इंडस्ट्री है वो इंशाल्लाह सोने के कान बन जाए। सियासत से हट के आपने यतीम बच्चों और बच्चियों के लिए इसके अलावा आपने बहुत काम किए, क्या इसके हवाले से आप क्या कहें? असल में सियासत यही है, अगर बंदा खिदमत करे तो सियासत बन जाती है, ठीक है। सियासत में आने के लिए बंदा, सियासत में लोग क्यों आते हैं? सियासत का मकसद ये है कि खिदमत करें। लेकिन आपको 2 लाख के इलाके से आप वोट लेते हैं, तो 2 लाख लोगों ने आपको वोट तो नहीं दिया, मगर 2 लाख के आप एमपीए बन गए, एमएनए बन गए, 3 लाख लोगों के एमएनए बन गए। तो उसको, अगर आप उसको सही सियासत करेंगे तो वो खिदमत है। सही सियासत इसी को कहते हैं कि करप्शन ना करें, न करप्शन करने दें, ठीक है, खुद भी ना करें और खुद लोगों को भी ना करने दें। और आप तब लोगों को मना कर सकते हैं कि आप खुद करप्ट नहीं है, ठीक है। आप खिदमत तब कर सकते हैं कि आपके पास विजन है, आपके पास प्लान है, आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है कि आप लोगों को वो डिलीवर कर सकें। आपने अगर छोटे लेवल पे किए तो आप बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ इस काम के लिए आते हैं कि भाई 5 साल गुजार दिया आपने और अपने हुजरे में लोगों को सवालिया मतलब वो रखा हुआ है कि ये सवाली है और आकर यहाँ बैठे और आपके हुजरे के लोग तवाफ करें, ये तो सियासत नहीं है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात हो रहे हैं, आवाम को आप क्या पैगाम देंगे? अवाम को मैं बिल्कुल वाज़े ये पैगाम देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप लोग ये देखें कि इस मुल्क में जो पिछले हम 40 साल से देख रहे हैं, मेरा जो तजुर्बा है, ये वही लोग हैं कि जनाब अली आपके असम्बली में आते हैं और अपने लिए इनके ऑफशोर कंपनियां बनती है, इनके अपने जायदादों में इजाफा होते हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनके असजात बाहर पड़े हुए हैं। आप खुद देख लें, आपको नजर आ रहे हैं। अगर नजर आते हुए भी आप इनको दोबारा इलेक्ट करेंगे, आप इनको वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो इसमें किसका कसूर है? तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग देखें कि हमारी असम्बलियों में पिछले सालों में क्या हो रहा है। ट्रांसजेंडर बिल, ये जो आईएमएफ के बिल, हमारे ऐसे ऐसे चीज़ों पे भी बिल पास हुए हैं कि जो हमारे इस्लामी अक़दार के खिलाफ है। तो लोगों को स्टडी करना चाहिए, सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि भी इस पार्टी ने क्या डिलीवर किया, इन लोगों ने क्या डिलीवर किया। इन्होंने सिर्फ अससाजात बनाए हुए हैं। इन्होंने इस वक्त यानी ऐसे हालात है कि इनके हर मुल्क में ऑफशोर कंपनी बनी हुई है और इनके अससाजात वहाँ पड़े हैं। तो इसको देखना चाहिए। अवाम से अपील भी करते हैं कि हम ये नहीं कहते सिर्फ जमात इस्लामी है, मगर आप लोग देख लें, जमात इस्लामी सामने नजर आ रही है कि भाई ये काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह लोग भी विजनरी लोग हैं, तो खुद वो फैसला कर सकते हैं। मगर अगर हम फैसला गलत करते हैं और हम उन्हीं लोगों को दोबारा इलेक्ट करते हैं जिन्होंने करप्शन की है, मॉरली करप्शन है, फाइनेंशियली करप्शन है, और वो उसके बाद हम उसको दोबारा मुंतखब करेंगे, तो हमारे हालात तो तब्दील नहीं होंगे, हमारे हालात तो इसी तरह जो के तू रहेंगे बल्कि बदतर होते जाएंगे। तो ये हमारी आवाम से अपील भी है और आपके मीडिया के जरिए से भी अपील करते हैं कि लोगों को सोचना चाहिए। इस वक्त लोगों में शऊर है, देखना चाहिए कि दोनों लोग जो है, जो आप
جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، جو آپ کے حلقے سے کھڑا ہے، اس کا کیا کریکٹر ہے، اور جو یہ بندہ منتخب ہو کے اسمبلی میں جائے گا تو یہ جس پارٹی کو یہ سپورٹ کریں گے، اس پارٹی کا کیا منشور ہے، اس کا پارٹی کا کیا پلان ہے، تو دونوں کو جانچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جی افتخار صاحب، یہ تھے ہمارے ساتھ PK 72 کے اسلامی کے